उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा विधानसभा में विधायकों ने 3 गुना वेतन बढ़ा लिया। देखिएगा, 3 गुना से ज्यादा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि खुद का इन्होंने वेतन बढ़ा लिया और जबकि इन्हें अन्य भत्ते भी मिल रहे हैं और जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो इनको पेंशन भी मिलेगी। लेकिन जब बात आती है सरकारी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों की बात आती है, उनके मानदेय या उनके सरकारी कर्मचारियों के वेतन की बात आती है, तो दोस्तों इनके पेट में मरोड़े उठ जाते हैं। तमाम मीडिया हाउस चिल्पो मचा देते हैं, अरे सरकार के वित्तीय कोष पर भार पड़ेगा। लेकिन जब विधायक और सांसद वेतन बढ़ा रहे तो कुछ भी नहीं। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ओडिशा विधानसभा में 3 गुना मानदेय बढ़ा लिया, सॉरी वेतन बढ़ा लिया इन्होंने, अपनी सैलरी बढ़ा ली विधायकों ने, और ओपीएस भी इनको मिलेगी वो अलग। आते हैं दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे 2 शब्द जरूर लिखिएगा। और आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो या किस जिले से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, उड़ीसा विधानसभा में जिनमें विधायकों को पहले वेतन मिलता था 1,11,000 रुपए और अन्य भत्ते अलग। सोचिएगा, हर चीज का भत्ता इन्हें मिलता है, आवास का भत्ता मिले, आने जाने का भत्ता मिले, गाड़ी मिले, गनर मिले और भी अन्य टेलीफोन भत्ता, यानी सब कुछ फ्री, खाना वाना कैंटीन सब कुछ फ्री। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना 1,11,000 रुपए से बढ़ा के 3,45,000 रुपए कर लिया वेतन अपना, सैलरी, यानी एक और से माना जाए तो 4 लाख रुपए, यानी कि सीधा सा 4 गुना इन्होंने बढ़ा लिया। अभी इनका और बढ़ेगा, अभी इनका और बढ़ेगा। अब सोचिएगा, अगर कोई विधायक 4 लाख या 6 लाख में रिटायर हो रहा है तो उसको पेंशन कितनी मिलेगी? सीधी सी बात है, 50% रहती है। तो इनको जो दोस्तों ओपीएस मिलेगी, 6 लाख वाले को 3 लाख मिलेगी और 4 लाख वाले को 2 लाख रुपए मिलेगी पेंशन और अन्य भत्ते अलग। लेकिन सरकारी कर्मचारी के नाम पे इनके पेट में ऐंठन मच जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं। अब बताइए, अब वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है, अब राज्य पे ये एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, संविदा कर्मी मानदेय 10-10, 5-5 हजार रुपए में कार्य कर रहे हैं। सोचिएगा, 10-10 हजार, 5-5 हजार रुपए। आंगनबाड़ियों की ले लीजिए, कितना मिल रहा है? 4-5 हजार, 7-8 हजार बस। शिक्षा मित्रों की ले लीजिए, कितना मिल रहा है? 7-8, 10, 12 हजार बस। रसोइयों की बात कर लीजिए, रसोइयों को क्या मिल रहा है? 2 हजार, 3 हजार बस। और होमगार्ड की स्थिति ले लीजिए, पीआरडी जवान की स्थिति ले लीजिए, जितने भी संविदा कर्मी उनकी स्थिति ले लीजिए। भैया इतनी महंगाई में खाने तक के लाले पड़े हैं और इतने मानदेय में पूरे पूरे दिन का कार्य करना पड़ रहा है। मिड डे मील की तो स्थिति बहुत बदतर है। लेकिन यहाँ पर विधायकों को पूरा फायदा चाहिए। सरकारी कर्मचारियों से सारा काम लिया जाता है, सारे काम, इलेक्शन से लेके सारे काम कराए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है वेतन की तो भैया सरकार के ऐंठन पड़ जाती है पेट में। आप सोचिएगा, 8th CPC, 8th पे कमीशन की घोषणा हो गई है, लेकिन कितना मिलेगा कोई पता नहीं, कब मिलेगा कुछ पता नहीं, और कितना बढ़ा रही है सरकार वो भी कुछ पता नहीं। डीए की बात करिए, डीए में मामूली सी बढ़ोतरी की गई है, सिर्फ 2%। 7 साल के इतिहास में पहली बार इतना न्यूनतम डीए दिया जा रहा है, सिर्फ 2%। भाई ये क्या है? ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के या संविदा कर्मियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या ये विधायक जो इतना पैसा पीट रहा है, सोचिएगा इनको इतना वेतन तो मिल रहा है और सारे भत्ते अलग से मिलेंगे, जो करीब 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपए हो जाते हैं इनके भत्ते महीने में। यानी एक विधायक पर अगर स्थिति देखी जाए तो सरकार 6-7 लाख रुपए खर्च कर रही है एक महीने की। अब सोचिएगा दोस्तों, तो सरकारी कर्मचारी के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठन गोपाला। तो यहाँ पर दोस्तों इनको ओपीएस भी चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए, लेकिन जब बात आती है सरकारी कर्मचारियों की, संविदा कर्मियों को, तो कुछ भी नहीं, ठन गोपाला दे दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ओडिशा विधानसभा ने और सभी सब साथ हो गए, विपक्ष पक्ष विपक्ष सब वेतन के नाम पर सब एक साथ आ गए और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सभी दलों ने विधायकों ने वेतन में इस बढ़ोतरी को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बताया। उनको कहना है कि ये जरूरत है, महंगाई इतनी हो गई, मतलब तुम्हारे लिए महंगाई है, लाखों रुपए मिल रहा है और ऊपरी जो मिलता है विधायक निधि मिलती है वो अलग मिलती है, उसमें ऐसे भी
इनमें ड्रामा रहता, आप जानते हो कितना ऊपरी आमदनी होती है, लेकिन दोस्तों फिर भी इनका इतना इनको वेतन चाहिए। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।